हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर 10+1 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन कराया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कराने जा रहा हूँ। जिस तरह से मैथ्स के अंदर इक्वेशन होती है उसी तरह अकाउंट्स के अंदर भी एक इक्वेशन होती है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स क्या हैं? एसेट हर वो चीज़ जिसके हम मालिक हैं वो हमारी क्या कहलाती है? एसेट्स। जैसे प्लाट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है? एसेट्स। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है? जो हमें पे करनी है वो क्या कहलाती है? लायबिलिटी। कैपिटल, जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो कहलाता है कैपिटल। लेट्स स्टार्ट। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश। अब बिजनेस स्टार्ट करने से दो इफेक्ट पड़े, एक कैश पर और एक कैपिटल पर। कैश हमारी क्या होती है? एसेट। और दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ा? कैपिटल पे। सेकंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नगद फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया और कैश गई। फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट। तो एक इफेक्ट तो फर्नीचर पे पड़ेगा, व्हाट कम्स इन? फर्नीचर। व्हाट गोज आउट? कैश। कैश में से माइनस कर देंगे और फर्नीचर में क्या कर देंगे? प्लस। अभी मैं इसको डिटेल में आपको करके दिखाऊंगा। पहले तो हम इफेक्ट जान रहे हैं कि किस किस अकाउंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो गुड्स माल आ रहा है, स्टॉक को प्लस कर देंगे और नगद खरीदने से कैश जा रही है, कैश में से क्या कर देंगे? माइनस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। अब उधार माल खरीदने से स्टॉक तो आ रहा है, स्टॉक में तो प्लस कर देंगे, पर जिनसे हमने उधार खरीदा है कैश नहीं गई। जिनसे हमने उधार माल खरीदा है वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। तो दूसरी एंट्री किस में हो जाएगी? क्रेडिटर्स में। और जिसको हमने पैसे पे करने होते हैं वो लायबिलिटी कहलाती है। पेड फॉर रेंट, किराया दिया। जब भी हम कोई खर्चा करते हैं कैश हमारी माइनस हो जाएगी और खर्च करने से हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? माइनस। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 फॉर कैश। 40,000 का माल 20% प्रॉफिट पर नगद बेच दिया। तो माल तो हमारा था 40,000 का कॉस्ट, प्रॉफिट हमने कमाया 20% जो कि 8,000। 48,000 में हमने उसको सेल कर दिया। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? कॉस्ट, जो हमने माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो स्टॉक में से तो 40,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। स्टॉक में से जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ओके। और नगद बेचा है इसलिए हमारे पास कैश आ गई। क्लियर? ये इफेक्ट पड़ेंगे। लो जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि एसेट साइड तो कितने अकाउंट बनाने हैं? 3, कैश, फर्नीचर, स्टॉक। और लायबिलिटी साइड कितना अकाउंट बनाना है? 1, क्रेडिटर। और कैपिटल साइड कितना बनाना है? 1, वो भी क्या है? कैपिटल। लो जी, स्टार्ट करते हैं। इसका टेबल कैसे बनेगा? लो जी, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद आएगी ट्रांजैक्शन, फिर आएगी एसेट्स। हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपने पढ़ी है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट, एसेट में कितने अकाउंट बनेंगे? 3। तो लिख लो, एक तो कैश बनेगा,
सेकंड फर्नीचर, और तीसरा बनेगा बेटा स्टॉक। और लायबिलिटी के अंदर एक अकाउंट बनेगा क्रेडिटर, और कैपिटल में कौन सा बनेगा? कैपिटल। ये हमने अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। लो जी, स्टार्ट। सबसे पहली एंट्री है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट करी। तो सीरियल नंबर 1, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने नगद लगाकर व्यापार शुरू किया। तो बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए कैश आ गई, और वो 1 लाख रुपए संदीप की क्या कहलाएगी? कैपिटल। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो ये बैलेंस नीचे उतार लाएंगे। 1 लाख प्लस के नीचे प्लस, फर्नीचर है नहीं, 0, स्टॉक नहीं है, ये भी क्या हो गया? अभी 0, अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है। क्रेडिटर, हमने किसी के पैसे नहीं देने, और कैपिटल भी हमारी कितनी है? 1 लाख। अब इधर देखो, बराबर से इधर भी 1 लाख और बराबर से उधर भी 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नगद फर्नीचर खरीदा 5000 का। तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर तो आ रहा है, पर 5000 से कैश जा रही है। ये आपके 2 इफेक्ट हो गए, फर्नीचर आया और कैश चली गई। इस तरह से कैश अब हमारे पास रहेगी 95,000, फर्नीचर है 5000, स्टॉक अभी माल है नहीं हमारे पास, क्रेडिटर हमने किसी का पैसा देना नहीं है, और कैपिटल कितनी है? 1 लाख। बराबर से इधर का टोटल भी 1 लाख और बराबर से इधर का टोटल भी 1 लाख। ये इक्वेशन है, दोनों साइड इक्वल चलेगी। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। नगद माल खरीदा। अब माल तो आ रहा है 20,000 का, स्टॉक आ गया है, नगद खरीदा इसलिए कैश 20,000 चली गई। इस तरह से अब कैश हमारे पास रह गई है 75,000, फर्नीचर है 5,000, स्टॉक पड़ा है 20,000 का, क्रेडिटर हमने किसी का पैसा देना नहीं है, और कैपिटल व्यापार में कितने पैसे लगे हुए हैं? 1 लाख। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदा, स्टॉक तो आ रहा है 36,000 का, हमारे पास पहले भी 20,000 का पड़ा था और 36,000 का स्टॉक आ गया, पर ये स्टॉक जो है वो हमने उधार खरीदा है। उधार खरीदने से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो क्रेडिटर में 36,000 क्योंकि हमने उधार खरीदा है, इसको पैसे पे करने हैं तो क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। 75,000 बैलेंस कैश का, 5,000 फर्नीचर का, 56,000 स्टॉक का, 36,000 क्रेडिटर लोगों का देना है जिनसे उधार खरीदा है, और कैपिटल होगी 1 लाख। बराबर से इधर का टोटल 1,36,000, 1,36,000, और बराबर के इधर का टोटल भी कितना है? 1,36,000, 1,36,000। पेड फॉर रेंट, पेड फॉर रेंट, किराया दिया। जब हम किराया देंगे तो हमारी कैश जा रही है,
तो 700 हमने किराया दिया, कैश हमारी 700 से चली गई, और जब भी हम कुछ खर्च करते हैं तो हमारी कैपिटल में से वो क्या हो जाता है, माइनस। लो जी, इस तरह से 74,300 ये तो हमारी क्या हुई, कैश। 5,000 फर्नीचर, 56,000 स्टॉक। लोगों का पैसा कितना देना है, 36,000, और मेरी खुद की कैपिटल 99,300। लास्ट एंट्री, गुड कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, sold at a profit of 20% for cash। 40,000 का माल 20% प्रॉफिट पे, तो 40,000 का 20% 8,000। मेरा माल तो 40,000 का था, पर 8,000 मैंने प्रॉफिट कमाकर उसको 48,000 में बेच दिया, वो भी नगद। तो इस तरह से मेरे पे कैश जो आई है वो 48,000 आई है, और जो मैंने माल बेचा है उसकी कॉस्ट है बेटा 40,000। माल गया, गोज आउट 40,000 का, और इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 का। कितने का हुआ, लो जी चेक करते हैं। 0 0 3 12 कैरी 1 किया 8, लो जी 5,000, 16,000, 36,000 और 1,07,300। लो जी, इस तरह से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। चेक कर सकते हैं आप। कैश आनी चाहिए आपके पास 1,22,300। ओके, फर्नीचर आपके पास आंसर आना चाहिए 5,000 का, ये फर्नीचर 5,000। स्टॉक होना चाहिए आपके पास 16,000। क्राइटर, लोगों का पैसा आपने देना है 36, ये लो जी 36, और अपनी कैपिटल है 1,07,300, 1,07,300। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।